हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अब से जो भी मेरी वीडियोस आएगी उसके अंदर मैं एसएमसी और आईसीटी को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की ये मेरी वीडियो उसी सीरीज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एसएमसी और आईसीटी के अंदर किन किन टॉपिक्स को लर्न करेंगे। साथ ही मार्केट में ऐसे कौन से मॉडल हैं जो हमेशा फेल होते हैं, मतलब 10 में से 8 बार वो फेल ही होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एसएमसी और आईसीटी क्यों जरूरी है, क्यों हमें इसे फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें ये प्रॉफिटेबल बना सकता है। साथ ही हमारी पिछली वीडियो में हमने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने वर्क किया या नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि एसएमसी और आईसीटी के अंदर हम क्या क्या लर्न करेंगे, मतलब मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने को मिलेंगे। तो मैं वो आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये देखो, ये सारे टॉपिक्स आपको मेरी आने वाली वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पे जाएंगे जिसमें हम इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो के बारे में समझेंगे और शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो को पढ़ेंगे। फिर इंड्यूसमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, टेक्निकल इंड्यूसमेंट और साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। उसके बाद मैंने आपको बायस वाली वीडियो में बताया था कि प्राइस हमेशा पीओआई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओआई मूव करता है। तो वो पीओआई कौन कौन से होते हैं, उन पीओआईज के बारे में पढ़ेंगे। उन पीओआईज में पहले आते हैं गैप्स, जिसमें फेयर वैल्यू गैप, बीसीसीबी और इम्बैलेंस वॉल्यूम और गैप इम्बैलेंस आता है। और आते हैं ब्लॉक्स, जिसके अंदर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गए हमारे पीओआई। फिर हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी के बारे में। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विडिटी के बारे में, जिसके अंदर आता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन, स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी। फिर जितनी भी हमने इन चीजें पढ़ी होगी इसके ऊपर कोई हम एंट्री मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरबैक प्राइस एल्गोरिथम आता है, जिसमें कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के बारे में पढ़ेंगे। स्विंग हाई लो और इक्विलिब्रियम के बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है इंपोर्टेंस ऑफ ट्रू डे ओपन, इसको भी हम समझेंगे। फिर किल जोन, सेशंस, चेंज इन स्टेट डिलीवरी और ये कुछ एंट्रीज के तरीके हैं: ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, बैलेंस प्राइस रेंज, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, पावर ऑफ थ्री, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, टर्टल सूप, यूनिकॉर्न सेटअप। ये सब सिल्वर बुलेट और कैंडल रेंज थ्योरी, ये हमको एंट्री में हेल्प करते हैं। जब हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं तो हमको कहाँ से ट्रेड लेना है, कैसे उस ट्रेड में बैठना है, उसमें ये हमको हेल्प करते हैं। साथ ही हम बायस को भी और अच्छे से समझेंगे। और अगर मुझसे कोई टॉपिक मिस हो गया होगा तो वो भी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये इतने टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। अब बात आती है कि मार्केट के अंदर और भी कई सारे मॉडल्स हैं, कई सारी स्ट्रेटेजी हैं जिसपे लोग काम करते हैं, तो हम उस पर क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं। देखो, एक होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, एक होता है इंडिकेटर बेस्ड पैटर्न, एक होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये सभी चीजें जब भी मार्केट में कोई बिगिनर आता है वो सबसे पहले इन्हीं चीजों को सीखता है, इन्हीं पे ट्रेड करता है। और इन पे ट्रेड करने पे वो बार बार स्टॉप लॉस देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीजें हमें सिर्फ रिएक्ट करना सिखाती है। ये हमें मार्केट के अंदर कुछ भी समझाती नहीं है। ये सिर्फ हमें क्या बताती है कि चलो ये पैटर्न बन गया खरीद लो, ये पैटर्न बन गया बेच दो, ये ट्रेंड लाइन टूट गई खरीद बेच दो। ठीक है, ये सब हमको ये बताता है। अब मैं इसका आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि कैसे ये हमको ट्रैप करते हैं, और वहां पे अगर हमें एसएमसी या आईसीटी आता होता है तो हम कैसे वहां पे ट्रेड ले सकते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट पे। अब यहाँ पे अगर कोई भी रिटेलर है, कोई भी नया नया सिर्फ प्राइस एक्शन सीख के आया है, तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। साथ ही अब कंफर्मेशन देखो, वो और क्या देखेगा कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। जितनी बार इधर से जा रहा है ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर धकेल रहा है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये मिलकर एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको जरूर से समझ में आ रहा होगा, आपने बेसिक पता किया हुआ है प्राइस एक्शन का, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। साथ ही यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, ये है पोल और ये फ्लैग। ठीक है, ये पोल एंड फ्लैग, और इसके अकॉर्डिंग टारगेट क्या होना चाहिए? ये फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब हम समझते हैं, ये हो गया इनका रेजिस्टेंस, ये हो गया ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे दो तरीके से ट्रेड लिया जाता है। पहला, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, सीधा इधर से एंट्री बना लो। इस बहुत ही अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से एंट्री बना लो, टीपी आपका नीचे 1:3, 1:4 जो भी रखते हो। दूसरा, ब्रेकडाउन के बाद जब मार्केट इसको रिटेस्ट करने जाए और रिटेस्ट करने के बाद एक बहुत ही अच्छी रेड कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे एंट्री बना लो। ऐसे आपका क्या होगा, इस सपोर्ट के, इस जो हाई है इसके ऊपर। अब देखो क्या हो रहा है,
इतनी सारी कंफर्मेशन, इतनी सारी चीजें, फिर भी क्या हुआ, एक रेड कैंडल और उसके बाद सीधा एसएल हिट। वहीं अगर आप एसएमसी और आईसीटी को जानते हैं, समझते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस पूरे लैग को देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन फाइंड करते हैं। आप क्या करते हैं इसके अंदर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। मतलब आपको पता चल गया कि अगर आपको सेल करना है तो आपको इस लेवल से सेल करना है, आपको इस लेवल से सेल करना है, इसके नीचे सेल करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपके पास सेलिंग का एरिया आ गया। अब सेलिंग का एरिया आ गया तो कौन कौन से इसमें लेवल्स हैं जहां पे आप सेल कर सकते हो। देखो, मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद इम्बैलेंस और फिर एफपीजी। तो यहाँ पे देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे ये एक एफपीजी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सिर्फ एफपीजी नहीं है, एफपीजी के साथ एक और है यहाँ पे, मिटिगेशन ब्लॉक। जो मैंने आपको बताया ना, हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक्स। तो एफपीजी के साथ एक और चीज ओवरलैप कर रही है, तो ये और ज्यादा पावरफुल होती है। तो यहाँ से वो जो आईसीटी एसएमसी प्लेयर हैं, वो यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड लेता और टीपी उसका होता, जितना भी नीचे जो टीपी है बायस के अकॉर्डिंग, वो पूरा कैप्चर करता। तो ये फर्क है, एक बिगिनर ट्रेडर, एक ऐसा ट्रेडर जो प्राइस एक्शन वगैरह को फॉलो कर रहा है, जो किन चीजों को देख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को देख रहा है, और दूसरा है जो आईसीटी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें एसएमसी और आईसीटी सीखने के पहले जानना चाहिए। सबसे पहला है कि मार्केट में कौन प्रॉफिटेबल है। जब आप सेबी की रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ट्रेडिंग के अंदर 99% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं। अब 99% अगर लॉस कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो कौन है। तो जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो सिर्फ कौन होते हैं, बिग प्लेयर्स। सिर्फ बिग प्लेयर्स ही हैं जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट करते हैं। अब है कि इस मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को रूल कौन करता है, तो ऑब्वियसली वो बिग प्लेयर्स ही हैं। अब बिग प्लेयर्स होते कौन कौन से हैं, तो जो हेज फंड मैनेजर होते हैं, एफआईआईस होते हैं, या बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट को रूल करते हैं। अब जो भी रिटेलर होता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लेके मार्केट में आ सकता है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं इनके पास हजारों करोड़ में पैसा होता है। ठीक है। तो ये पूरा मार्केट को रूल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ दे मेक प्रॉफिट। अब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली अब अगर ट्रेडिंग को आप समझोगे तो आप क्या देखोगे कि अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे किसी ने बाय किया है, अब वो बाय तभी कर सकता है जब किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा। मतलब दो लोगों ने सेम चार्ट देखा, सेम उसके अंदर कैंडल्स देखी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक को लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और दूसरे को लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। एक ने बाय किया, एक ने सेल किया। अब जिसने बाय किया है उसको प्रॉफिट कब होगा, जब उस सेल वाले का स्टॉप लॉस जाएगा। तो सेम ऐसा ही होता है। ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ये बिग प्लेयर्स जो होते हैं, ये पैसा कैसे बनाते हैं, जब हम रिटेलर्स को ये ट्रैप करते हैं, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है। आगे है कि हाउ टू अवॉइड हिटिंग स्टॉप लॉस। हम स्टॉप लॉस से बच कैसे सकते हैं, तो वो हमें बचाता है स्मार्ट मनी और आईसीटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि स्मार्ट मनी और आईसीटी हमें मार्केट में बड़े प्लेयर्स से लड़ना नहीं सिखाता, वो हमें सिखाता है कि हम इन बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को, ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां पे ये एंटर कर रहे हैं, वहां पे हम कैसे एंटर कर सकें, हम कैसे उनको फॉलो कर सकें। ये हमें इनसे लड़ना नहीं सिखाता, ये हमें ये बताता है कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, बड़े प्लेयर का डायरेक्शन क्या है, बड़े प्लेयर कहाँ एंटर हो रहे हैं। तो हम अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को हिट होने से कैसे बचा सकते हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको फॉलो करके। और सेम तरीका है कि हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसा बिग प्लेयर्स कर रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, जहां पे वो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते जाओ, उनका प्रॉफिट होगा, साथ में आपका भी प्रॉफिट होता रहेगा। मार्केट में एक ही तरीका है पैसा बनाने का, जैसे बड़े प्लेयर्स जिस डायरेक्शन में बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते जाओ, वही चीज करते जाओ। और ये हमें कौन बताता है, एसएमसी और आईसीटी। और अगर मैं एसएमसी और आईसीटी के बारे में बताऊं, तो जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो सिर्फ पैटर्न्स वगैरह ये देख के ट्रेड करते हैं। और इंडिकेटर, यार कैसे कोई बंदा इंडिकेटर को देख के ट्रेड कर सकता है। मतलब आप अपना पैसा लगा रहे हो, अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, लेकिन आप भरोसा किस पे कर रहे हो, कि एक इंडिकेटर पे। इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग होता है। जैसे अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, कि एक स्टार होता है, एक स्टार होता है, वो किसी जगह पे है, उसकी लाइट जब जमीन पे आ रही है तब हम उसको देख पा रहे हैं। और जब हम उस स्टार को देखते हैं तब एक्चुअल में उसकी लोकेशन वहां पे होती ही नहीं, वो वहां से मूव कर चुका होता है। लेकिन हमें वो वहां पे दिख क्यों रहा है, क्योंकि उसकी लाइट तब हमारी आंखों तक आ रही है। सेम यही कंसेप्ट होता है इंडिकेटर के साथ। जब भी इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है कि यहाँ पे बाय कर लो, ये एक बाइंग, यहाँ पे बाय कर लो, ये एक बाइंग रेंज है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से निकल चुका है। प्राइस का जो बाइंग पॉइंट था ना, आपको यहाँ पे वो बाइंग बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस का बाइंग पॉइंट नीचे था, बाइंग पॉइंट निकल चुका है, वो अब आपको एंट्री लेने का बता रहा है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर पुल बैक भी आया तो आपका एसएल वो लेके चला जाएगा।
तो इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। वहीं एसएमसी और आईसीटी क्या करते हैं, वो कोई पैटर्न वगैरह नहीं देखते, वो चार्ट को समझते हैं। वो उनको चार्ट पे हर एक मूवमेंट का पता होता है कि प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो क्यों कर रहा है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, प्राइस आगे क्या करेगा। ये सब हमें पता चलता है जब हम बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, उनके फुटप्रिंट्स को हम फॉलो करते हैं, और वही चीजें हमें एसएमसी आईसीटी सिखाता है। बेसिकली जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो नए नए ट्रेडर होते हैं, जो हम और आप जैसे ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर किसी भी ट्रेडिंग सिग्नल पे रिएक्ट करता है, लेकिन वहीं अगर एसएमसी ट्रेडर हैं तो वो लॉजिक पे एक्ट करता है, उसको मार्केट का लॉजिक पता होता है। वैसे मैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करना चाहता। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसको जितना शॉर्ट ही रखे उतना अच्छा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया एक एग्जाम्पल के साथ भी कि कैसे ये पैटर्न्स फेल होते हैं, और कैसे हम एसएमसी और आईसीटी के थ्रू प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। उनके थ्रू हम बिग प्लेयर्स जिस साइड में जा रहे हैं उस साइड डायरेक्शन में जा सकते हैं, और उनको फॉलो करके, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके हम भी अपना पैसा बना सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है मार्केट में सरवाइव करने का। कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने ईगो में बड़े प्लेयर्स के ऑपोजिट जाओगे तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो एसएमसी और आईसीटी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक एल्गोरिज्म है जो हमें बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को समझने में हेल्प करता है। हमें ये बताता है कि बड़े प्लेयर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमें चार्ट को समझने में हेल्प करता है कि प्राइस कैसे और कहाँ मूव कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि देखो, अगर हम यहाँ कहीं पे होते तो हमें क्या दिखता कि प्राइस ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट किया है, उसके बाद फर्स्ट पीओआई को, इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट पीओआई को लेने आया है। अब प्राइस जब पीओआई को लेने आया है, तो पीओआई को लेने के बाद प्राइस कहाँ पे जाएगा, प्राइस जाएगा इस लिक्विडिटी को हंट करने। यहाँ पे एक ही लिक्विडिटी है, तो प्राइस जाएगा इस लिक्विडिटी को हंट करने। तो हम कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स को पकड़ सकते हैं। एसएमसी और आईसीटी हमें ऐसे ट्रेड्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ओके, तो अब लास्ट फाइनल बात करते हैं कि मैंने प्रीवियस वीक आपको क्या बताया था कि क्या हो सकता है और मार्केट में क्या क्या हुआ। अब नेक्स्ट वीक से मैं जो वीकली एनालिसिस वाली वीडियो है उसमें और भी पेयर्स को ऐड करूंगा, और वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि प्रीवियस वीक मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, कैसे प्लान कर सकते थे अपनी ट्रेड को। ठीक है, अब देखो, प्रीवियस वीक जो प्राइस था वो इस कैंडल पे था। ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था। हमने क्या देखा था कि प्राइस ने ये लिक्विडिटी हंट कर ली थी, और नेक्स्ट प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करने जाएगा। ये हमारा व्यू था। वन डे में मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था। ठीक है, ये फ्राइडे की कैंडल है, इस कैंडल पे प्राइस ने क्लोज किया था। प्राइस लिक्विडिटी से निकली थी, कहाँ तक आई थी, पीओआई तक। अब पीओआई में प्राइस क्या बना रहा था, देखो, थ्री कैंडल स्विंग के अकॉर्डिंग पहली कैंडल ने टैप किया, दूसरी कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया, तीसरी कैंडल ने रिटेस्ट करने भी आया और फिर ऊपर भी जाने लगा। हमने क्या सोचा कि थर्ड कैंडल यहां तक गई, फोर्थ क्या करेगा, सीधा जाके अब इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। फोर्थ या फिफ्थ जो भी कैंडल अब बनेगी वो ऐसे बनेगी। लेकिन जो हमारा बायस था, प्राइस ने बिल्कुल उसके अपोजिट किया। अब एसएमसी आईसीटी का मतलब ये नहीं है कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो 10 के 10 आपके प्रॉफिट में जाएंगे, नहीं, आप गलत भी हो सकते हो। लेकिन ये है कि आप गलत 10 में से कितनी बार हो रहे हो, और जब गलत भी हो रहे हो तो इसमें आप कितना स्टॉप लॉस दे रहे हो, आप ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो। जैसे अब मार्केट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे चुका था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते थे। तो देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये बताया था कि जो भी अगर रिस्की ट्रेडर हैं, जो भी बहुत ही पहले ट्रेड में एंटर करना चाहता है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक से वो इस ऑर्डर ब्लॉक से एंटर कर सकता है। लेकिन अगर कोई सेफ एंट्री बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, इस पे टैप, तो उसको क्या करना चाहिए, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाए, एक और पीओआई बनाए, उसके बाद उसको एंट्री करनी चाहिए। तो प्राइस ने क्या किया, ठीक वैसा ही किया। प्राइस ओपन हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ऊपर गया, एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ एंट्री करने का बोला था, तो यहाँ से आपका ट्रेड बनता, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रहता, और ये आपका क्या रहता, टीपी। अगर आप कहीं फर्स्ट टीपी बुक करना चाहते थे तो ये लिक्विडिटी आपकी पहला टीपी होती। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको बताया था सेम वहां पे मैंने भी ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ट्रेड। ठीक है, ये मेरा ट्रेड है। ये देखो, प्राइस कहाँ पे था, 3359 के आसपास था। यहाँ पे मैंने दो एंट्री बनाई थी। पहली को मैंने यहाँ पे ही क्लोज कर दिया था, और दूसरी को मैंने, जब वो फर्स्ट टीपी आया था वहां पे मैंने उसको क्लोज किया था। उसके बाद मैंने जो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी थी, 50% क्वांटिटी थी, उसको होल्ड कर लिया था पूरे इस टारगेट तक, जो कि क्या हो गया, मेरा एंट्री एसएल वहां पे हिट हुआ। वहां पे मेरा एंट्री एसएल हिट हुआ। अब देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का क्या फायदा है,
मेरे बायस गलत हो गए, ठीक है, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट वहां तक जाएगा, मार्केट वहां तक नहीं गया। फिर भी मेरे बायस गलत होने के बाद भी मैंने कितने पिप्स कैप्चर किए? मैंने कैप्चर किए 350 पिप्स। मेरे बायस गलत होने के बाद भी मैंने 350 पिप्स कैप्चर किए, जो कि जो प्राइस एक्शन से, जो ट्रेंड लाइन वगैरह से ट्रेड करते हैं, उनके ट्रेड सही होने पे भी उनको इतने पिप्स नहीं मिलते। ठीक है, जब उनके ट्रेड सही होते हैं तब भी उनको इतने पिप्स नहीं मिलते। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मुझे इतना ही विश्वास था कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, तो मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी क्यों बुक की? तो देखो, जब भी प्राइस इतना मूव कर जाता है, ये 1:4 था, जब भी प्राइस इतना मूव कर जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहता है कि आप अपनी थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लो। ठीक है, मैं कोई आपको 1:1 पे बुक करने का नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 20 पिप का रिस्क लिया था और आप 20 पिप पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर रहे हो, नहीं। ये 1:4 था, यहाँ पे बुक करना बनता है और बाकी क्वांटिटी आप यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। और दूसरा मेरा रीजन था कि आप देखो, प्राइस यहाँ पे पीओआई से निकला था, तो वो कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। अब वो जाते जाते फिर से पीओआई बनाते हुए जा रहा था, मतलब हमें एक डिफेंस देते हुए जा रहा था, एक आईना देते हुए जा रहा था, जो कि प्राइस जब उधर तक आएगी वो वापस उसको ऊपर की ओर धकेल देगा। अब जब प्राइस इस पीओआई से निकला और लिक्विडिटी तक गया, पीओआई से निकल के लिक्विडिटी तक गया, तो प्राइस ने कोई भी डिफेंस नहीं बनाया, कोई भी पीओआई नहीं बनाया। इसका मतलब ये क्लियर था कि अगर प्राइस पुल बैक लेता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा रीजन था 50% क्वांटिटी बुक करने का। अगर आप 1 आवर की जगह 4 आवर में भी देखोगे तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, प्राइस एक पीओआई से निकला, लिक्विडिटी तक गया, अब प्राइस लिक्विडिटी से कहां तक आएगा? फिर से एक पीओआई तक, और नीचे कोई पीओआई नहीं है जो इसको वापस ऊपर धकेल सके। तो ये रीजन था कि मैंने अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक की थी। और जब प्राइस ने इस 3 कैंडल स्विंग को फेल किया, प्राइस ने इस 3 कैंडल स्विंग के नीचे क्लोजिंग दी, प्राइस ने इस 3 कैंडल स्विंग के नीचे क्लोजिंग दी, तो मैं समझ गया कि अब मेरे बायस क्या है? डाउन साइड की तरफ। फिर आगे मैंने क्या देखा कि अब मैंने एक दिन और वेट किया, उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद क्या हुआ, एक और पीओआई बना। अब ये पीओआई, ये हो गया एफपीजी, ये हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ये हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये एक अच्छा एग्जांपल है। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में, बायस वाली वीडियो में, एक सीक्वेंस बताया था कि ये जो 3 पीओआई होते हैं, इसमें सबसे पावरफुल होता है ऑर्डर ब्लॉक, फिर होता है इम्बैलेंस, और फिर होता है एफपीजी। अब यहाँ पे एक ही जगह पे 3 आ गए, तो देखो, प्राइस ने एफपीजी को रेस्पेक्ट नहीं दिया, प्राइस इम्बैलेंस तक आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑब्वियसली, अब प्राइस किसी पीओआई से निकल रहा है तो कहां तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। प्राइस ने ये लिक्विडिटी को हिट किया और ये भी ट्रेड मैंने कैप्चर किया था। तो ऐसे आप एसएमसी और आईसीटी के थ्रू प्राइस के बिहेवियर को समझ सकते हो, चार्ट को समझ सकते हो। और अगर आपके बायस गलत भी हैं तो आपको डेली की एक कैंडल, अगर आपने वीकली पूरा एनालाइज किया है तो डेली की कैंडल आपको क्या करती है? बताती जाएगी, रोज आपको एक व्यू देती जाएगी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। जब आपने ऊपर का व्यू था और प्राइस नीचे क्लोज हो गई, तो अब यहां से आपको बाइंग ट्रेड ढूंढने का कोई सेंस नहीं था। आपको क्या करना था? यहाँ से सेलिंग की ट्रेड ढूंढनी। वैसे नेक्स्ट टाइम से मैं वीकली एनालिसिस वीडियो अलग से बनाता रहूंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तब तक अगर आप आईसीटी और एसएमसी को लर्न करना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो और आप एसएमसी आईसीटी को बेसिक से एडवांस तक सीख सको, जिसमें आप ऐसे मूव्स को कैप्चर कर सको, ये ऐसे मूव्स को, और इन चीजों से आप बच सको, इन चीजों से आप बच सको और ऐसे मूव्स आप कैप्चर कर सको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप चाहते हो कि आपके जो भी दोस्त एसएमसी आईसीटी सीखे बेसिक से लेकर एडवांस तक, उनसे शेयर करो। अब मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपका हर एसएमसी और आईसीटी से रिलेटेड एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।